अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की अहम खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश नहीं की जाएगी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अहम इजलास में तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। आईनी तरमीम का मुसव्विदा काबीना की मंजूरी के बगैर पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। ताहम पंजाब असम्बली में तरमीम के हक में करारदाद जमा करा दी गई है। 27वीं तरमीम के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज़ खासी गहमा गहमी रही थी। इत्तेहादियों और हलीफों को एतमाद में लेने के लिए मेल मुलाकातों का तांता बंधा रहा। 27वीं आईनी तरमीम का मामला वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया, जिसकी वजह वज़ीर आज़म की मसरूफियात बताई जाती हैं। तमाम अरकान को इल्तिवास से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। दूसरी जानिब आईनी तरमीम के हक में करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। नून लीगी MPA हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई करारदाद के मतन में तरमीम को इस्तेहकाम और शफाफियत का सामन करार दिया। इत्तेहादियों और हलीफों को एतमाद में लेने के लिए कल वज़ीर आज़म हाउस में मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MKM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में बल्दियाती मुसव्विदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद मुत्तहदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। अहम मामले पर अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ़द भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँचा, जबकि काफ लीग का वफ़द चौधरी सालिक हुसैन की सरबराही में वज़ीर आज़म हाउस आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत लीगी रहनुमाओं ने हलीफों को कायल किया और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। और इससे पहले पीपल्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। 27वीं आईनी तरमीम पर गौर किया गया। इजलास में आईनी तरमीम के बाज़ नुकात पर अरकान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि NFC में तरमीम मुस्तरद करते हैं। सिर्फ आर्टिकल 243 में जो तब्दीलियाँ लाने की बात की जा रही है उस पर किसी हद तक आमादा हैं। जहाँ तक आईनी अदालत से मुतालिक बात की गई है तो हमारी पार्टी इस पर मज़ीद गौर करेगी। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है, सिर्फ ये जो आइनी तरमीम हमारे सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। जहाँ तक आइनी अदालत की बात है, उस पे भी मेरा पार्टी का अभी तक जो राय बना है वो ये है कि चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और पीपल्स पार्टी CC के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत आज फिर होगी। ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुदमुख्तारी पर कोई समझौता ना करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत NFC में सूबों का शेयर कम करने पर रजामंद नहीं है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान 27वीं तरमीम के पेशरफ नुकात से मुतमईन भी नहीं है। NFC आर्टिकल 160 के शेख 3A पर कोई समझौता ना किया जाए। सीनियर पीपल्स पार्टी आईनी माहिरीन की राय है कि पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान 18वीं तरमीम के किसी शेड्यूल में कोई रद्दोबदल नहीं चाहते। और अब आपको ये बताएं कि नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं कि आर्टिकल 243 पर पीपल्स पार्टी मान चुकी है। तरमीम के तहत कुछ नए ओहदे शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ ओहदों का नाम भी तब्दील किया गया है। कोशिश करेंगे कि बाकी तरमीम पर भी इत्तफाक राय हो जाए। दावा किया कि 2018 और 2024 का इलेक्शन एक ही जैसा था। इंशाल्लाह भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेंसस इवॉल्व हो जाए। पीपल्स पार्टी मान गई है 243 पे। इसमें बेसिकली कुछ नए ओहदे ऐड किए हैं, कुछ ओहदों का नाम तब्दील किया, लेकिन जो पावर स्ट्रक्चर था वो वही रहा है जो पहले 2013 में ऐसी हुआ था, 2008 में भी ऐसी हुआ था, 2018 और 24 का इलेक्शन एक जैसा था। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहरी कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुलाकात होगी, तीमारदारी होगी तो अच्छी खबरें भी आएंगी। हामिद रज़ा से बात हुई थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि हामिद रज़ा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रज़ा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो भी बेबुनियाद है। मैं सोच रहा कि हमें मुलाकात की इजाज़त मिलेगी, लेकिन मुलाकात नहीं मिल सकी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जबकि वो बीमार है और हॉस्पिटल है में, और सर्टन लोगों को आना जाना एक्सेप्टेबल है और जा भी सकते हैं फैमिली मेम्बर। तो मैं समझता हूँ कि इजाज़त होनी चाहिए थी। देखो, मुलाकात होगी,
और तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएगी। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसका गवाह ही नहीं है। अभी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एवनफील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि उनकी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखा है। मरियम नवाज ने कहा कि भारत के हमले के बाद मौसर जवाब देने का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फौज को जाता है, जिन्होंने शानदार क़यादत फराहम की। उनका कहना था कि भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को नए और मुस्बत अंदाज से देखती है। पंजाब अब आलमी सतह पर जाना जा रहा है, जराइम की शरह में कमी आई है और ख़वातीन खुद को महफूज महसूस करती हैं। रिकॉर्ड टूटा, लेकिन उन्हीं की मैं एक एक्सटेंशन हूँ, उन्हीं ने ट्रेन किया है, वही उन्हीं के फुटस्टेप्स में मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। इंडिया ने जब अटैक किया तो उसका जिस तरह जवाब दिया, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारी फील्ड मार्शल साहब है उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की और पाकिस्तान को माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक जो है बड़ी इज्जत जगह मिली। अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। अब ब्राजील में जो कॉप हो रही है उसमें हम अपना ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो लोगों के लिए एक सेफ पंजाब है, लोगों की बेटियां महफूज हैं, लोगों की बहनें महफूज हैं, लोगों की माएँ महफूज हैं और अवाम महफूज हैं। और पंजाब का जो क्राइम रेट है बहुत नीचे आया है, बल्कि बहुत जगहों पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और अब खबर यह है कि सिंध के कच्चे से डाकों के खात्मे का मिशन जारी है। रेंजर्स और पुलिस ने ऑपरेशन करके शर और कोश कबीले के 12 डाकू हलाक कर दिए हैं। जिला घोटकी के इलाके रोंती में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियाँ, जदीद असलहा और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि 10 डाकू शदीद जख्मी। इलाके की नाकाबंदी, सिंध पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और रेंजर्स के कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। DIG सखर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचर का कहना है कि 7 डाकों की लाशें भी मिल चुकी हैं। रोंती कच्चे का इलाका मुकम्मल घेर लिया गया है, यहाँ मौजूद एक भी डाकू नहीं बचेगा। DIG सक्कर का कहना है कि सिंध पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और रेंजर्स कमांडोज तैनात हैं, डाकू पंजाब नहीं भाग सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक और फायरिंग के 2 अलग अलग अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि 2 अफराद जान से भी हाथ धो बैठे हैं। बल्दिया शाहजहाँ मार्केट के करीब तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच के उलटने से 2 सगे भाई जाम बहक और 11 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 3 रुकनी डकैत गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर कायद की सड़कें शहरियों के खून से लाल हो गईं। PIB में नामालूम समत से फायरिंग, 2 बच्चे जख्मी। सुपर हाईवे पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हुआ। बल्दिया शारजा मार्केट हबरीबर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटने से 2 सगे भाई अलीशा और दानियाल जान की बाजी हार गए। दोनों भाई वालदा के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसा कोच की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पाक कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गिरोह को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करके उसका असलहा भी छीन लिया था। PIB के इलाके में नामालूम समत से फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चे जख्मी हो गए, जबकि सुपर हाईवे पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हुआ। अफसोसनाक खबर यह है कि घोटकी में कबायली तसादुम का मजीद एक और जख्मी दम तोड़ गया है। जामबहक अफराद की मजमूई तादाद 6 बताई जा रही है। आपको बताएं कि जख्मी रहीम यार खान अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गया। 4 दीगर जख्मियों को भी रहीम यार खान में तिबी इमदाद दी जा रही है। रोंती के कच्चे में दरीना दुश्मनी पर कबायली तसादुम ताहाल जारी है, जबकि पुलिस की भारी नफरी ने शर गैंग के ठिकानों का मुहासरा भी कर लिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र खान ये कहते हैं कि कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। हुकूमत पहले आवाम को बुनियादी सहूलियात तो फराहम करे, उसके बाद फिर ही चालान का नफाज करे। जमात इस्लामी ने इसी मामले पर अदालत से रुजू भी किया है। क्या कुछ हो रहा है बात करेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं आप, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस वक्त जमात इस्लामी का? कराची मसाइल का गढ़, जगह जगह गड्ढे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुरी तरह मुतासिर है। ऐसे में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ काम नहीं हो रहा। इस वक्त इदारे नूर अक्स से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। अमीर जमात इस्लामी मेरा हमरा मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मसाइल का अनबार बन गया, मसाइल का गढ़ बन चुका है कराची। देखिए जी, कराची मसाइल का गढ़ है और हुकूमत जो है वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। चालान दुबई वाले दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कच्चे के इलाके का भी नहीं है। ये सूरत हाल है जिससे इस वक्त पूरा शहर जो है नबर्द आजमा है। आप सड़कों पर चले जाएँ,
पहली बात है, सड़कें ही मौजूद नहीं हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स कहीं मौजूद नहीं हैं, लैंड मार्किंग कहीं मौजूद नहीं है, स्पीड लिमिट कहीं मौजूद नहीं है, और आप भारी भरकम चालान दे रहे हैं जो शहर कराची के लोगों के साथ जुल्म है। इसके खिलाफ हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं फाजिल जजों से कि वो आवाम को रिलीफ देंगे। और ये जो भारी भरकम जुर्माना आयद किया गया है 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक स्कूटर वाले के लिए, 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये गाड़ी वाले के लिए, इसको ख़त्म होना चाहिए इसको। और जो रीज़नेबल एक आप कर सकते हैं, प्लेंटी कर सकते हैं, वो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले फैसिलिटी देना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने कहा कि जमात इस्लामी का भी यही मौक़िफ़ है कि पहले आप आवाम को सहूलियत दें, उसके बाद ये तमाम चीज़ें शहर में जो है इंस्टॉल करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से ई चलान का सिस्टम मुतारिफ़ करा दिया गया, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार भी हो, शदीद मुतासर भी हो रहे हैं। तो जमात इस्लामी ने इस हवाले से अदालत से भी रुजू किया है और जमात इस्लामी का यही मौक़िफ़ है कि हर प्लेटफॉर्म पर वो काशान, बहुत शुक्रिया। और आपको ये बताएं कि सिंध में डेंगू मच्छर के डंग जिंदगियां निगल रहे हैं। 24 घंटों में डेंगू से 4 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। सूबे भर में 1,192 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसीलात बता रही हैं मरियम हसन। सिंध भर में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। 24 घंटों में सिंध भर में 1,192 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 642 केसेस का ताल्लुक कराची से, जबकि 550 केसेस का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से बताया गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि कॉम्प्लिकेशन से जो हैं वो तमाम अफराद जो हैं वो बच सकें। ठीक है मरियम, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अमरीकी सदर कहते हैं कि गजा में जल्द बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा अमन मंसूबा अच्छा जा रहा है, उनका मकसद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन है। ट्रंप ने रिवायती तौर पर हमास की धमकी आमेज़ ज़बान भी इस्तेमाल की। और अभी खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद काज़ाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो गया है। अहम मामला व्हाइट हाउस में तय पाया। मुआहिदा इब्राहीमी इसराइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक है। सदर ट्रंप ने इंदिया दिया है कि जल्द मज़ीद ममालिक भी इस मुआहिदे में शामिल हो जाएंगे। काज़ाकिस्तान ने मुआहिदा इब्राहीमी में शमूलियत इख्तियार कर ली। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम मुलाकात हुई, जिसमें काज़ाक सदर और वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर काज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहीमी मुआहिदे में शमूलियत इख्तियार की, जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया। ट्रंप ने कहा काज़ाकिस्तान इनकी दूसरी मुद्दत सदारत में इब्राहीमी मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। उन्होंने इंदिया दिया कि जल्द मज़ीद ममालिक इस मुआहिदे में शामिल होने जा रहे हैं। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकेश और सूडान इस मुआहिदे में शामिल हो चुके हैं, जिसका मकसद मुस्लिम ममालिक के इसराइल से सिफाती ताल्लुकात इस्तेवार करना है। और दूसरे एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका ने क्वांटन डिकॉक की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को 8 विकेटों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। 270 रन का हदफ प्रोटीज ने 41वें ओवर में पहली बॉल पर ही पहली विकेट पर हासिल कर लिया। क्वांटन डिकॉक ने आउट हुए बगैर ही 123 रन बनाए। टोनी डिजोर 76 और पिटोरियस 46 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। और अब आपको ये बताएं कि आईसीसी ने अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के नुमान अली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर लिए गए हैं। नुमान अली को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जनूबी अफ्रीका के मेथो सामी और अफगानिस्तान के राशिद खान भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर लिए गए हैं। लिए चलेंगे आपको लाहौर, जहां पर इंटर स्कूल गर्ल्स डॉज बॉल चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद किया गया है। शहर भर के सरकारी और निजी स्कूलों की दर्जनों टीमों ने शिरकत की है। इस हवाले से आपको दिखाते हैं अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट। लाहौर में सजा इंटर स्कूल गर्ल्स डॉज बॉल चैंपियनशिप का मेला। शहर भर के सरकारी और निजी स्कूल्स के दर्जनों टीमों की शिरकत। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने जीतने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। खेलों के फरोग के लिए ऐसे इवेंट्स के इनेकाद को वक्त की जरूरत करार दिया। नेशनल गेम्स के बाद पंजाब डॉज बॉल चैंपियनशिप मुनक्किद करने का ऐलान भी किया। मैं डॉज बॉल की जो एसोसिएशन है उसको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 6 मुख्तलिफ स्कूलों को यहाँ पे इस गेम के लिए इन्वॉल्व किया। ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह ताला ये नेशनल गेम्स के बाद हम डॉज बॉल का प्रोविंशियल लेवल का कंपटीशन भी करवाने जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनेकाद को खूब सराहा। स्टडी से साथ साथ खेलते हैं ना, तो ये एक इंकरेजमेंट भी होती है और साथ साथ एक्टिव भी रहते हो। बहुत अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके। गेम बहुत अच्छा है, हमें मज़ा भी आया गेम खेलने में और हम फाइनल तक पहुंच गए हैं। तो ये बहुत अच्छी गेम है, चाहिए कि हर स्कूल में हो, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी गेम्स होनी चाहिए, बच्चे मतलब स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कहना था कि सूबे में खेलों के फरोग के लिए ऐसे इकदामात का सिलसिला जारी रहेगा। अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।